पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा वाले नहीं। दूसरी बात, मैं आपसे असहमत हूँ। मैं बता रहा हूँ आप कहते हैं कि भगत सिंह से कोई शायद बड़ा नेता मिलने नहीं गया। प्रधानमंत्री एक सेकंड, अरुंधति रॉय का एक इंटरव्यू आया, ठीक, वो किसी पाकिस्तान के रेडियो से चला था और पाकिस्तान के वेबसाइट से चला था, ऑल्ट न्यूज पे ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर उसको उठा के भारत के खास वैचारिक समर्थकों के वेबसाइट ने उसको छापा, न्यूज बनाया, और उसके कई लोगों ने उसको ट्रेंड करके ट्वीट किया। तो इसके झांसे में कोई भी पढ़ सकता है। वो जरूर चुनौती है कि बाहर के देश के लोग हम सबको लड़ा सकते हैं उस ट्वीट को करके, पर ये इतना निर्दोष व्यवस्था नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस पिक्चर को मत भूलिए कि जिसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, जिसके पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत बड़ा है। अगर खुद एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि 32 लाख लोग हमारे व्हाट्सएप पे हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, कि एक अफवाह फैल गई कि अखिलेश ने मुलायम को चांटा मारा, वो उदाहरण तो वही दे रहे हैं, मैंने तो नहीं दिया है। उन्हें इस तरह का, उसने इसका क्या संभव है? कोई संपूर्ण इसका नहीं, इस तरह का उदाहरण उन्होंने फैलाई है। मैं दूसरा कहता हूं, नहीं, उन्होंने खुद दिया है ये उदाहरण। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैल रही है, हमने फैलाई। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के जिला के लोगों ने ट्वीट किया। आप उसका बयान को ठीक से पढ़िए, मैं उसको निकाल के पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा। अब मैं वो वाली बात कहूंगी, नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से हूं नहीं, मुझे लेना देना भी नहीं, मगर मैं ये भी कहूं, जैसे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जाए हमारी पार्टी तेले, वो कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं है। मैं सच आपको बताना किसी और पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। एक सच सुनिए, आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ये इतिहास का वर्जन है कि भगत सिंह से मिलने कोई बड़ा नेता नहीं गया, या वो ये कहते हैं, जब ये कहते हैं, जब कांग्रेस कहती है कि नेहरू जी और गांधी जी के कारण आजादी मिली, जो एक इतिहास मैं भी मानता हूं उनका बहुत बड़ा योगदान था, और बिना खड़क बिना ढाल हमें आजादी मिल गई, ये हमेशा हमें पढ़ा गया। अगर भारत का प्रधानमंत्री उठ के ये बोलता है कि आजादी के अंदर नॉन वायलेंस के अलावा जो आर्म स्ट्रगल था उसका भी योगदान था, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने भी आजादी में योगदान दिया, तो मुझे लगता है 50 साल से जो इतिहास हमें पढ़ाया गया है वो फेक न्यूज़ है। आपने गलत इतिहास की किताब पढ़ी है, मैंने अभी कहा। तो खाली जो आपका इतिहास है कि खाली नेहरू और गांधी जी, आपने कहा कि पटेल साहब ने जब वो बंबई गए उससे पहले अपने सेक्रेटरी को बुला के कहा कि नेहरू से कितने भी मतभेद हो उनका साथ मत छोड़ना। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि देखिए उनके बीच में मतभेद तो थे, तो फिर उसमें फेक न्यूज कहां है? इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो पॉलिटिकल टीका टिप्पणी है उसको फेक न्यूज की कैटेगरी में मत लेके आइए। इतिहास के वर्जन को सुनिए, आप सुनिए, अब मैं कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए, पहली बात तो आप उस पर बात करना चाहेंगे, जो हम यहाँ पे सब बैठे जितने लोग हैं, हम सबके अंदर वो चीज है कि आप अपने अपने रुझान के हिसाब से आप तय करते हैं कि जो सामने वाला बोल रहा है वो सच है, जो सामने वाला बोल रहा है वो झूठ है। कोई जरूरी नहीं है कि जो एक व्यक्ति वो कह रहा है आप उसको उसी टाइम समझ लें, उसी टाइम जान लें और उसको मतलब मान लें कि यही सच है। तो आप वो आज सारे लोग वही कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ, मुझे सामने कहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पिटने की संभावना कहीं भी है। इतिहास को जब भी इस भावुकता से पेश किया जाए, वो हमेशा ही इतिहास नहीं होता है। कहीं भी इतिहास को अगर आप प्रोफेशनल बड़े हिस्टोरियन की किताबें पढ़ेंगे तो वो किसी का महिमा मंडन बेवजह वो नहीं करता है। राजनीतिक दल जरूर करते हैं, कांग्रेस के पोस्टर पर सरदार पटेल नहीं होंगे, इनके पोस्टर पर होंगे, वो सब करते रहते हैं। लेकिन जो इतिहास की प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसमें खुद ही इतना कंपटीशन है कि एक मैंने जैसे कहा कि सरदार बोस पे ही कई किताबें, राइट लेफ्ट हर तरह के इतिहास के लोगों को लिखे हुए, जिन लोगों ने सरदार भगत सिंह की जेल डायरी और किताबों का संकलन किया है वो और भी लोग थे, मतलब उनका वो कुछ और भी लोग उनसे कहा जा सकता है। तो सरदार भगत सिंह हर जगह हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, आरएसएस में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, वो सब जगह हैं। और कई बार जब जाटों का महासम्मेलन होता है तो वहां भी फोटो होता है, जैसे कुर्मी जाति का महासम्मेलन होता है, नीतीश कुमार ने किया था 2014 से पहले, तो वहां भी सरदार पटेल की तस्वीरें थी। तो हम अपने नेताओं का राजनीतिक स्तर पर अलग अलग करते हैं, लेकिन हम छात्र हैं। अगर आप में से कार्यकर्ता हैं, कोई राजनीतिक है, तो पूरा आपका अधिकार है, जो आपकी पार्टी का है वो आप मानते रहिए। लेकिन हम छात्र हैं, तो हम हिस्ट्री को इस इमोशनल क्वेश्चन से अगर आप देखने लगेंगे तो यही है, वो फेक न्यूज, फेक इमोशनैलिटी के ट्रैप में फंसेंगे और फिर तालियां बजाएंगे। और जो आप देखिए कितना आसान है, ताली आपने इनके लिए भी बजा दी, वही जनता मेरे लिए भी बजा दी। तो प्लीज मत कीजिए ये काम, प्लीज रैशनैलिटी को लाइए, तार्किकता को लाइए, थोड़ा सा समझिए हमने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, खुद परखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा कि कहां क्या नाइंसाफी हुई है, कहां क्या कुछ हुआ है। खुद भी सोचिए कि क्या आप इन नफरत की बातों से, फेक न्यूज की बातों के हटा के क्या आप किसी नेता को पसंद नहीं कर सकते हैं? आप इतने कमजोर कब हो गए, है ना? तो एक बात ये सोचिए। दूसरी बात, पूरी तरह से सहमत हूं और ये करना चाहिए, आपको करना है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आप पे कब्जा करने की लड़ाई है, ठीक?
न्यूज चैनल जरा सावधानी से देखा कीजिएगा, वरना कब आप दंगाई बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। आप एक गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कोट है, तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी और तब मीडिया की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी और मीडिया की भी सरकार नहीं थी, और ये अच्छा स्लिप ऑफ टंग था। लेकिन देखिएगा कि लोकतंत्र इतिहास में कई बार खतरे में पड़ा है और कई बार उभर कर भी आया है। तो ये एकदम इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी भी आपकी जरा सी गफलत से आपका लोकतंत्र बर्बाद हो सकता है, आपके योगदान से। तो और मीडिया किस तरह का खेल करता है कि पहला एडिटोरियल है उनका प्रताप साहब का, प्रताप अखबार में जो कानपुर से निकला था गणेश शंकर विद्यार्थी का, वो लिख रहे हैं, वैसे अभी यहां पूरा अंधकार नहीं हुआ है किंतु लक्षण वैसे ही दिखते हैं। ये 1913 है। इसके बाद यहाँ के समाचार पत्र भी मशीन के समान हो जाएंगे और उनमें काम करने वाले पत्रकार मशीन के पुर्जे। इसके फलस्वरूप ना व्यक्तित्व रहेगा और ना ही सत्य असत्य का अंतर। कितने महान व्यक्ति थे। अन्याय के विरुद्ध डर जाने और अन्याय के विरुद्ध लड़ जाने और न्याय के लिए आफतों के बुलाने की चाह नहीं रहेगी। आप इतने कमजोर हो जाएंगे। जैसे आप पूछते हैं ना, आप इतना कैसे बोल लेते हो, ये सवाल ही आपको बताता है कि आप एक नागरिक के रूप में समाप्त हो चुके हैं। सरकारों ने आपको डराकर समाप्त कर दिया है। तो ऐसा सवाल कभी किसी से मत पूछिएगा। ये कहिएगा मैं जितना नहीं डरती हूं उससे कम तुम क्यों डरते हो, ये सवाल पूछा कीजिए। तो ये लिख रहे हैं कि सिर्फ रह जाएगा खींची हुई लकीरों पर चलना। ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी का कथन है। तो हमको याद रखना चाहिए, भारत के टेलीविजन को, खासकर हिंदी अखबारों को, हिंदी टेलीविजन को बहुत ही सावधानी से देखिए। अगर जरा सी चूक आपने की तो आप जिन महान लोगों की कुर्बानियों पे, उनकी मूर्तियों पे शान करते हैं, उनकी शान में आप गुस्ताखी कर देंगे। हम पढ़ रहे हैं। मीडिया ने ही सिखाया कि किससे आपको सवाल नहीं करना है। मीडिया ने ही बहुत सारी खबरें गायब कर दी। तो जो नो न्यूज है वो भी एक तरह का फेक न्यूज है कि अगर आप असली चीजें ना जान के कुछ और चीजें जान रही हैं या आपको बताया जा रहा है। आप हिंदी अखबारों को देखिए, पढ़िए ध्यान से। बहुत एक से एक काबिल पत्रकार हैं, मतलब इतने धुरंधर हैं कि पसीने छुड़ा दें नेताओं के और सरकारों के, लेकिन उन सब के हाथ बांध दिए गए। वो सब मिलते हैं तो ऐसी तड़प है, उनकी तड़प को मैं थोड़ा सा जी लेता हूं ज्यादा। पर अगर आप उनका साथ देंगे तो यही पत्रकार बदल देंगे आपके लोकतंत्र को। नेताओं में बहुत क्षमता होती है। हमारा न्यूज चैनल खासकर और मीडिया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो मुझे पिछले 4 साल में दिखा है और उसके पहले जिस तरह से उसमें गिरावट आ रही थी, वो बहुत होशो हवास में सोच समझ के भारत के इस अर्जित लोकतंत्र को, जिसको पाने के लिए लोगों ने काला पानी की सजा भुगती, उसको बर्बाद कर रहा है। ये बात मैं ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ताली मत बजाइएगा। आपके अखबारों के संपादक, आपके पत्रकार, उनके मालिकान, ये सब मिलकर इस लोकतंत्र को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अगर आप बतौर नागरिक नहीं उठकर खड़े हुए, इस झूठ से नहीं लड़ पाए, लड़ाई आपकी है कि क्या आप इस झूठ से लड़ पाएंगे, और हारना आपकी नियति है, तो आप इस नियति को बदल पाएंगे। 150 साल पहले किसी ने सोचा था कि हम नियति को बदल पाएंगे, लेकिन लंबी लड़ाई थी तो बदली थी। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन न्यूज चैनलों की हरकतों को समझें, इनके जो स्लोगन्स हैं, किस तरह से हिंदू मुस्लिम नफरत की बातें हो रही हैं। क्या आपने यही हिंदुस्तान चाहा था? वो तो जो हो गया 1947 में, वो क्या आपको 2019 में फिर से चाहिए? क्यों चाहिए? और फिर जो सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं नौकरी वाले, उनको क्या चाहिए? उनको तो नौकरी चाहिए ना। तो अपने सवालों को मत बदलने दीजिए, मत भटकने दीजिए। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हिंदी न्यूज चैनल आपको बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले आपको दंगाई बना रहे हैं। अंग्रेजी भी आ गए उसमें, और अंग्रेजी भी आ गया है, पर तो मैं अभी हिंदी 2-3 का हूं तो मैं अंग्रेजी उसकी खबर ज्यादा रखता हूं। पर आप अंग्रेजी से भी, और ये बात कोई लाग लपेट का नहीं है। आप अगर जरा सतर्क हो जाएंगे तो यही सब चीज अच्छा हो जाएगा। और आपके नेताओं में बहुत संभावना है कुछ नया और बड़ा कर देने के लिए। उनके पास लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। तो आप अपना सही डिमांड जरा सा बड़ा कीजिए। इन भावनात्मक मुद्दों को छोड़िए। शर्म आनी चाहिए कि एक फिल्म पे, पद्मावत पे, इस देश में 3-3, 4-4 हफ्ते चर्चा हुई है और लड़के लाठी खा जाते हैं यहाँ पे नौकरियों के लिए, उसकी एक तस्वीर टीवी पे नहीं चलती है। अगर ऐसा भारत, अगर ऐसा मीडिया आपको चाहिए, आपको मुबारक। मैं आपको बोल के जा रहा हूं, आपने अपने गर्दिश के दिन तय कर रखे हैं। शायद उसका बुलावा जो है वो आप और तेजी से चाहते हैं कि वो और जल्दी आ जाए, ताकि हम बर्बादी जो है, जिसकी हमने चाह की थी, हम ओढ़ लें। अब हमको जाने दीजिए। जी।